अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं एहसन खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसन खान पॉइंट। नाज़रीन मोहतरम, 8 फरवरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात का ऐलान हुआ। इसी के साथ ही तमाम सियासी पार्टियां, तमाम कैंडिडेट, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हैं या किसी पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने डोर टू डोर कंपेन जारी कर दी। हर गली, हर नगर में कंपेन अपनी उम्मीद हैं कि अपनी जीत के लिए उन्होंने ये काविशें, ये आवाम से मिलना जुलना जो उनसा शुरू कर दिया और अपनी जीत के लिए उम्मीद हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं मौजूद हूँ हल्का PP 158 में चौधरी असलम खां के डेरे पर मौजूद हूँ, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 158 से, जिनका इंतखाबी निशान हुक्का। और नाज़रीन मोहतरम, मैं बताता चलूँ कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनका मुकाबला इनसे है। उनसे हम जानेंगे कि आवाम की तरफ से इनके साथ क्या रवैया है, आवाम क्या इनको पुरुम्मीद रखती है, कि जीत के लिए कितना पुरुम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सियासत में आने का आपका मकसद और क्या मंशूर के साथ आप सियासत में आए? सियासत में मेरे वालिद साहब ने 2-3 इलेक्शन यहाँ से जीते हैं और उनकी भी ख्वाहिश थी कि मैं सियासत में आऊँ। तो दूसरा, हमारे इलाके के मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से उनको देखते हुए यहाँ पे इलेक्शन जिन्होंने भी लड़ा और जो भी इस हलके से मुंतखब हुए, उन्होंने इस हलके के मसले मसाइल पे कभी तवज्जो नहीं दी, जूँ के तूँ हैं। हम 75-76 साल हो गए हमें आज़ाद हुए और आज तक हमारी गलियां कच्ची हैं, लोगों को बिजली की सहूलियात मैसर नहीं हैं, गैस की सहूलियात मैसर नहीं हैं। तो इसको देखते हुए कि क्यों ना हम अपने ही मकामी हलके से इलेक्शन लड़ें। हमारे अपने लोग हैं, मेरी अपनी मेऊ बिरादरी का इतना बड़ा वोट बैंक है, दूसरी बिरादरियां हैं और उनका इतना प्यार मोहब्बत मिली और उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जहाँ पे भी गए हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें वेलकम किया। सर, इससे पहले आपने जैसे बताया कि काफ़ी मरतबा इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस मरतबा जिसका आपसे मुकाबला है मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्या मुश्किलात हैं कैंपेन के दौरान और क्या उम्मीद है कि आवाम आप पर एतमाद करेगी? जी बिल्कुल करेगी और आवाम का प्यार मोहब्बत और अपनी कौम के लिए जज्बा, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन तमाम बिरादरी वालों का जो भी रह चुके हैं और जहाँ पे भी हम गए और अच्छे तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया और बहुत डोर टू डोर कैंपेन का एक सिलसिला उन्हीं हल्का अहबाब से और देहात से, जहाँ पे हम किसी को, बहुत सारे देहात ऐसे हैं जानते भी नहीं थे, लेकिन अब उनके साथ इतना अच्छा तल्लक है कि हम उनको अरसा दराज से जानते हैं। सर, जीतने के बाद अगर आवाम आप पर एतमाद करती है, आपको वोट देती है और आप जीत जाते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो, उसके बाद आप आवाम के साथ ऐसी तरह से मिलन जुलन रखेंगे जिस तरह आप कैंपेन के दौरान? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं, इसी तरह से रखेंगे। देखें, अगर मैं इस हलके से मुंतखब होता हूँ, लोग मेरे ऊपर एतमाद करते हैं, मैं जीतता हूँ, तो मैंने घर थोड़ा बैठूँगा, मैं लोगों के पास जाऊँगा, उनका शुक्रिया अदा करूँगा। जो मसले मसाइल हैं मैं उनको देखूँगा, उनको हल करवाऊँगा, जिसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा एक है कि हमारे बच्चे, मैं देखता हूँ कि गलियों के अंदर घूमते हुए नज़र आते हैं और दुख होता है कि वो बच्चों को स्कूल होना चाहिए और वो गलियों के अंदर क्यों घूमते हैं। सेहत का मसला है, उसके अंदर हमारे बहुत मसले मसाइल हैं, जिन बेचारों ने ट्रैवल करके जनरल हॉस्पिटल जाना है किसी भी हादसा की सूरत में या किसी डिलीवरी केस की सूरत में, तो उनको उनके कम से कम 8-10 जो गांव हैं उनके अंदर एक इतना अच्छा बुनियादी मरकज़ सेहत होना चाहिए। जिस तरह से दूसरी सियासी पार्टियों का मंशूर है, किसी का मंशूर है रोटी कपड़ा मकान का, किसी का मकसद है खुशहाल पाकिस्तान का, किसी का नया पाकिस्तान का, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपका मंशूर क्या है? देखें जी, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो वादा अल्लाह मियाँ का है कि उसने हमें देनी, तो हम कौन होते हैं किसी को कुछ देने वाले। ये रोटी कपड़ा मकान से हट के हमें कोई ऐसा सिलसिला करना पड़ेगा कि हम लोगों को, जो बेरोज़गार बच्चे हैं, जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, वो घर बैठे हुए हैं और उनको अच्छी नौकरियां मिले, उनको वसाइल पैदा किए जाएं। मैं तो ये कहता हूं कि छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगनी चाहिए गली मोहल्लों के अंदर, लोग वहाँ पर अपना रोज़गार भी
اور محنت بھی کریں اور اپنے لیے ایک کمائی کا ذریعہ بھی بنائیں۔ سر، حلقے کی عوام کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ اور حلقے سے ہٹ کر، کیونکہ الیکشن 8 فروری کو ہونے والے ہیں، اب پاکستانی عوام کس کو ووٹ دے، کس طرح سے وہ چوز کرے کہ کون ہمارا MNA MP ہونا چاہیے، کیا چیزیں، کیا ہم گلی نالوں کو ہی صرف ووٹ دیتے رہیں گے، یا اس سے ہٹ کے آپ کیا پیغام دیں گے عوام کو؟ دیکھیں جی، عوام کا جو فیصلہ ہے وہ اس کو ووٹ دیں جس کو وہ پسند کرتے ہیں، اور ووٹ جو ہے وہ ہمارے ضمیر کا ہے۔ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں یہاں پہ یہ علاقہ سارا رورل ایریا ہے، دیہاتی علاقہ ہے، اور یہاں پہ میو برادری، جٹ برادری، عوان برادری، ارائیں برادری اور ہمارے مسیح برادری بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ ہیں، اور سب کا پیار محبت دیکھ کے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم باہر سے جو آتے ہیں ان کو اپروچ نہیں کر سکتے، ان کے پاس جا نہیں سکتے، انہیں مل نہیں سکتے، تو وہ جیتنے کے بعد ان سے کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ علاقے کا ہو جس کے پاس ہم جا سکیں، اپنے مسئلے مسائل لے کے جا سکیں اور وہ ان مسئلے مسائل کو حل کریں۔ حلقے کے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ حلقے کی عوام کو میرا پیغام ہے کہ 8 فروری کو آپ گھر سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ میری 158 جو PP کا حلقہ ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ صبح اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہو کے ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں۔ میرا انتخابی نشان حقہ ہے، حقے پہ مہر ڈالیں اور کامیاب کرائیں۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور ان کی جو محبت ہوگی وہی محبت انشاءاللہ ہم انہیں دیں گے۔